हेलो। हेलो। गुड मॉर्निंग यस सर। बेटा, गुड मॉर्निंग। सर एक्चुअली मुझे एक चीज़ में डाउट था सर। मैंने आपको भेजा है क्वेश्चन। हाँ हाँ, गैब्रियल बदला मैंने। सर तो यस सर, तो सर उसमें एक चीज़ थी कि मतलब जो की है ना सर, उसमें नेगेटिव चार्ज है। और सर जहाँ तक कि मुझे ये पता है कि के में पॉजिटिव चार्ज होते हैं, बट वहाँ पे के माइनस में क्यों गया है सर? क्योंकि ओ एच उसमें माइनस होना चाहिए, तो के प्लस होना चाहिए, तो फिर वो एन एच से जाके क्यों वो जुड़ गया उसमें? एक सेकंड में देखता हूँ कहाँ पे। यस सर। तो देखिए सबसे पहले, हाँ, सर सेकंड स्टेप। सेकंड वाला नहीं, वो गलत लिख दिया है किसी ने भी। देखिए हुआ क्या है, सी डबल वन ओ एच एन एच हो गया, उसके बाद फिर के से जुड़ा, तो आपका एन माइनस और के प्लस होता है। ठीक है। एन माइनस के हाँ, प्लस। वो आपने जहाँ से भी नोट किया है वो गलत हो, एन माइनस के प्लस। तब वहां से कुछ निकल जाएगा, कुछ मतलब के एक्स निकल जाएगा और एन आर जुड़ जाएगा, एन माइनस आर प्लस। समझ रहे हो? एन माइनस और प्लस सर, तो मतलब यहाँ पे करेक्शन है। हाँ, करेक्शन है, नहीं करेक्शन करना पड़ेगा। यस सर। सेकंड सर। यस सर। और बताइए क्या डाउट है। हाँ, सर फिर सर इसके आगे की मेथड तो मुझे समझ में नहीं आई है, हाइड्रोलाइजेशन। अच्छा अच्छा, देखो हुआ क्या है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया। मतलब कुछ निकलने के बाद, कुछ मतलब के एक्स निकल गया, उसके बाद आपका एनआर बढ़ गया, एनआर जुड़ गया, एनआर। ठीक है, वहां यस तक सर। समझ में आया? एनआर। अच्छा, उस वहां तक समझ में आया। यस सर। अच्छा, उसके बाद हुआ क्या है, दैट मीन्स जब आपने NaOH एक्वस आपने मिलाया, तो वहां से जो यस। एक्चुअली ये हुआ क्या है कि जो आपका NR था, यानी आर NH2, यहाँ से RNH2 वो हो गया, और यहाँ से सी डबल बॉन्ड O Na, यानी वहां से वो Na आ गया है, COONA। तो हुआ क्या है, NaOH आपका जो यहाँ पे टूटा है वो Na प्लस OH माइनस में नहीं टूटा है, ONA में टूटा है। यस सर। ONA में, ONA और H प्लस में, तो ONA में टूट गया है। तो आपका जिसकी वजह से RNH2 जुड़ गया है और ONA जुड़ गया। तो ये कभी मतलब आपका पूछा नहीं जाएगा, लेकिन डायरेक्टली होता ऐसा ही है। गैब्रियल एब्रिल ज्यादा आपका है, इंपॉर्टेंट है, लेकिन एक्चुअली बच्चों को यही डाउट रहता है कि हुआ कैसे। तो समझ में तो सर तो इसको क्या मेमोराइज करना सही रहेगा? हाँ, समझ मेमोराइज में करना नहीं ही आया सही इसके रहेगा, आगे क्योंकि का। जब मैं 12th में था तो 12th मैंने 2021 में किया, तो मेरा भी क्या किया था, मैंने इसको ऐसे याद कर लिया था, है ना। तो ये हो गए, या टॉलेंस वाले हो गए, या फैलेंस वाले हो गए, या आपके हेलो फॉर्म रिएक्शन हो गई, तो ये डायरेक्टली डिट्टो ऐसे याद कर लिया था मैंने, क्योंकि केमिस्ट्री है। होता क्या है, जो चीजें उनको, जो उन्होंने कुछ चीजें एकदम सर 2021 में किया था, मतलब फिर तो बोर्ड्स ही नहीं हुए थे सर। हाँ, बोर्ड नहीं होता, वेरी गुड। तो मेरा प्री बोर्ड भी सर मेरा भी 10th था उस टाइम। अच्छा अच्छा, हाँ, कोई दिक्कत तो नहीं, कोई दिक्कत नहीं। आप अभी क्लास 12th में हो। यस सर। तो मैंने क्लास 12th यस 2021 में सर। किया था, एंड उसका खैर परसेंटेज मायने नहीं रखता, 98% मार्क्स आए थे। तो खैर मैं पढ़ने में भी सही था, और 10th में मेरे 91% थे, तो उससे कुछ मतलब नहीं है। लेकिन और मैं अभी एक्चुअली जो है एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियरिंग कर रहा हूँ लखनऊ एयरपोर्ट पर ना। तो आप कहाँ पे रहती हो बेटा? अच्छा सर, मैं एमपी MP मतलब भोपाल। MP भोपाल। अच्छा, तो वहाँ पे भी शायद एक वो यस। आपका कॉलेज है उस चीज का, साहसी फ्लाइंग एकेडमी, सुना है? सर पता नहीं है, अच्छा अच्छा। क्योंकि सर मेरा अभी ट्रांसफर हुआ है भोपाल में। और उससे पहले कहाँ, मतलब आपका ट्रांसफर कुछ जॉब वॉब कर रही हो कि पापा का ट्रांसफर हुआ है? यस सर। नहीं, आप जॉब कर रही हो? सर नो सर, मम्मी का। अच्छा, मम्मी क्या है, मम्मी आपकी? हाँ, मम्मी आपकी टीचर है क्या? हेलो। सर आवाज आ रही क्या अब? हाँ हाँ, अभी आ रही है, अभी नहीं, पहले भी आ ही रही थी, बस आपने बोलना बंद कर दिया था। क्या? मैं कह रहा हूँ कि तो मम्मी आपको क्या सर डॉक्टर? वो भाई आया था इसलिए। भाई अच्छा पढ़ने नहीं देता है क्या? नो सर, मैं छत पे आई तो वो आके तंग कर रहा था, अजीब अजीब आवाज निकाल रहा, तो इसलिए मैंने बंद कर तो दिया था। मैं भी एक्चुअली सबसे छोटा भाई हूँ, तो मेरी बहन खैर पढ़ती तो नहीं, तो मैं तंग तो मैं करता लेता हूँ उनके। सर पढ़ा तो मैंने भी नहीं था, बट अब लास्ट में आगे पढ़ना ही पड़ रहा है क्योंकि तो देखिए आपका बोर्ड एग्जाम आने वाले हैं, और आपका शायद 22 फरवरी से है आई थिंक।
नो सर, 25 से है। अच्छा आपके 20 है, तो मैं जिस लड़का, अच्छा वो मैथ साइड से होगा, है ना? तो आप बायो से हो कि मैथ से हो, किससे हो? सर बायो। हाँ लड़कियां अक्सर बायो ही लेती हैं, तो डॉक्टर बनना होगा, ये भी एक सपना होगा, है ना? यस सर, तो तो लड़के है। को डॉक्टर ही बनना होता है। चलो अच्छी बात है, खैर डॉक्टर बनो। तो मैं, सर बट मैं नीट नहीं दे रही हूँ नीट में, क्योंकि मैंने देखा बहुत ज्यादा उन लोग अनइक्वालिटी करते हैं, हाँ उनको ज्यादा सीट मिलती है, हम लोगों को कम। बिल्कुल बिल्कुल, तो आप जनरल हो क्या? ये सर जनरल है, उसी में प्रॉब्लम की है। अब वजह से हमारी पता है, क्लास में एक। मेरा भी यही जो सेम प्रॉब्लम है ना, जेई मेंस मैंने भी दिया था, मेरे दोस्त ने दिया था, वो 60 परसेंटाइल के मतलब निकल गया, और यहाँ मैं 87 परसेंटाइल लाके बेवकूफ जैसा बैठा हूँ, क्योंकि जनरल वालों का क्या था 87.9। अब मैं वहाँ बेवकूफ रो रहा हूँ अपनी किस्मत पे, क्या बोलूँ। लेकिन खैर जो मेरा सपना जो था, मैं उसी फील्ड में हूँ, और मैं उधर जाना भी नहीं चाहता था, लेकिन एक बार दोस्तों ने बोला कि दे के देखो, टीचर बोलते थे दे के देखो, मैं दे के देखा, मैंने कुछ नहीं है ना, तो हुआ कुछ नहीं। एक्चुअली जो डेस्टिनी है वो ऑलरेडी डिसाइड है पहले से ही, है ना? तो मैं एक्चुअली, मेरा एम भी पायलट बनने का है, और आपका खैर डॉक्टर बनने का है, तो अच्छी बात है। सर मैं तो आउट ऑफ कंट्री से कर रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे तो मैंने देख लिया बहुत ज्यादा ही वो तो होता है। आउट ऑफ कंट्री से डॉक्टर कैसे, मतलब फॉरेन से? ये सर वहीं पे सेटल होंगी फिर मैं। अरे वाह, यहाँ पे तो बहुत वो हो रहा है सर। हाँ वेरी गुड वेरी गुड। सर मैंने सर्च किया था जापान या कोरिया का, तो उनने बोला हाँ ठीक है वहाँ तो आप चले काफी जाओ। इंटेलिजेंट बच्ची हो, है ना? कि अब मुझसे फॉरेनर से बात हो रही है मुझे, है अभी मैं फॉरेनर को पढ़ा रहा हूँ। नो सर, नो सर, मेरे फ्रेंड्स भी हैं बहुत सारे वहीं के हैं, तो उनसे भी मैंने पूछा, मैं बताया कि हमारे इधर ये एग्जाम होता है नीट का, तो यहाँ पे उन लोग मतलब वैसे भी पूछते रहते हैं, उनको भी अच्छा लगता है इंडिया के बारे में जानना। चलो खैर तो अच्छी बात है। अब वो मेरे से, हाँ उन लोग को मतलब इंडिया में एग्जाम देना था उनको, क्योंकि इंडिया का एमबीबीएस का बहुत वैल्यू है। तो अब फिर उनने मेरे से नॉलेज लिया कि मतलब क्या होता है, फिर मैंने बोला यहाँ पे कास्ट सिस्टम होता है, बेटर है ना करो यहाँ पे आके। वेरी गुड वेरी गुड। और अगर फॉरेनर्स के लिए होता है तो उन लोगों को मतलब ज्यादा अच्छे से नहीं कराया जाता फॉरेनर्स को। तो अभी आप जो है क्लास 12 आपका, इस साल क्लास 12 है ना बेटा? यस सर। तो अच्छा अच्छा वेरी गुड। तो मैं भी जनरली अभी 2021 का ही पास आउट हूँ, और आप 2021 में 10th करी थी, अच्छा अच्छा, तो 2 साल हो गया है आपको। यस। अच्छा, तो मैं एक्चुअली नीट के बच्चों यस को भी सर। पढ़ाता हूँ। मैं एक्चुअली बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं हूँ, अभी खुद भी पढ़ भी रहा हूँ, पढ़ा भी रहा हूँ। तो मेरी 19 एज है, और मैं क्लास 12th एंड 11th के बच्चों को पढ़ाता हूँ, जो कि नीट में सर मैं तो 18 ईयर्स की हूँ। 20 की 20 18। 18 ईयर्स की, अच्छा वेरी गुड। तो एक्चुअली होता क्या है कि मैं नीट के बच्चों को ही पढ़ाता हूँ, तो मेरे जो सीनियर हैं वो भी मुझसे पढ़ते हैं, जो कि एक 2017 की पास आउट है, तो उसकी लगी हुई है कि मुझे नीट करना है, मुझे डॉक्टर बनना है। हमने कहा ठीक है करो, मैं हूँ साथ में। और एक 2020 की पास आउट है, तो बहुत सारे जेई के बच्चे भी हैं, और नीट के बच्चे, नीट की लड़कियां हैं, जो कि नीट वाले ज्यादा लड़के होते नहीं, एक बच्चा शायद है, और बोर्ड वाले ज्यादातर हैं, तो जुड़े रहते हैं मुझसे, तो मैं उनको गाइड करता रहता हूँ। अच्छा, कोई बहुत बड़ा टीचर तो हूँ नहीं, लेकिन जितना मैंने एक्सपीरियंस किया अपनी लाइफ में हर चीज को लेकर, उनको मैं शेयर करता रहता हूँ कि कैसे क्या होना है। सर एक चीज पूछना था सर, जैसे कि आपका प्री बोर्ड्स तो दिया होगा प्री आपने बोर्ड मेरे, 12th यस में। बेटा, मेरे प्री बोर्ड 4 हुए थे। अच्छा, मैं पढ़ता भी रहता था दिन भर 10-10 घंटे, तो मुझे उससे मतलब नहीं था कि बोर्ड हुआ नहीं हुआ। लेकिन खैर सुकून मिला, लास्ट में सुकून मिला कि चलो नहीं हुआ कोई दिक्कत नहीं। लेकिन बुरा भी लगा था कि बोर्ड नहीं हुए, लेकिन बाद में परसेंटेज देखे तो मुझे अच्छा लगा, घर वालों को भी लगा, है ना? खैर वो सब कुछ मायने नहीं रखते। मेन चीज एक्चुअली जो चीज हम लोग यस सर। चाहते हैं वो चीज मिल जाए, है ना? सर वही तो नहीं मिल रही है। मिलेगी, देखो आप सर मुझे ये भी नहीं लगता सोचो जो नहीं कि मेरे देखो, अच्छे नंबर आ नहीं पाएंगे। होता क्या, अब जैसे सपोज जो चीज आपको मिल रही है, वही दूसरों के लिए शायद सपना हो सकता है कि नहीं? अब सपोज अगर आप, हम्म। तो दूसरों के लिए हो सकता है वही कार आपके लिए, दूसरों के लिए सपना हो। ओके, हो सकता है कि नहीं? अब सोचो आप इतना सोच यस पा सर। रहे हो, सोचोगे तो बिल्कुल मिल जाएगा आपको, खैर इतना पॉजिटिव एटीट्यूड है आपका। और आप पढ़ने में भी अच्छी लग रही हो, है ना? गैब्रियल पढ़ रही हो, तो जाहिर सी बात है हमारी चैप्टर में पहुंच गई होगी, बाकी सब रिवाइज कर लिया होगा, है ना? सर रिवीजन ही चल रहा है, बट थोड़ा बहुत सर भूल गई ना, तो डाउट आ रहा है थोड़ा बहुत। हाँ बिल्कुल आएगा, और क्या। केमिस्ट्री ऐसी चीज सर है जो क्योंकि कि आप, केमिस्ट्री मैंने बहुत पहले खत्म कर दी थी, तो आज उठा रही हूँ रिवीजन के लिए मैं। चलो केमिस्ट्री के लिए तो मुझे बताना, मेरे मैंने पास मैंने बोला खुद कि की। यस सर। सर तो केमिस्ट्री क्वेश्चन के लिए, पेपर्स लगा लें क्या, पीवाईक्यू? देखो मैं अपना बता दूं, मैंने पीवाईक्यूज 2-2 बार लगाए थे। मैथ मतलब मेन मेरा मैथ में जो इंटरेस्ट था,
तो मैंने वो 3 बार लगाया था और केमिस्ट्री मुझे दूसरे नंबर पे प्रायोरिटी थी, तो वो भी मुझे अच्छी लगती थी, तो वो भी मेरी फेवरेट है केमिस्ट्री। यस सर। तो अच्छा, होता क्या है कि हाँ, पीवाईक्यू मैंने 2 बार लगाए थे और बाकी मैंने सिलेबस को कवर कर रखा था, 2-3 बार रिवाइज किया था। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप देखो, रिवाइज करो, आपके लिए बहुत इनफ है ना? मेन चीज़ जितनी भी रिएक्शंस हैं, वो सब सर तो उससे कुछ आया था क्या, पीवाईक्यू से कुछ आ गया था क्या वहाँ? बिल्कुल नहीं। अच्छा नहीं, बोर्ड तो हुए नहीं थे, लेकिन मैं जितना पीवाईक्यू, जितने भी प्री बोर्ड, हाफ ईयरली ये सब होते रहते थे, तो मैं उसमें देखता था कि पीवाईक्यू से ज़्यादा पूछते थे, है ना? अच्छा। हाँ, सर मेन चीज़ क्योंकि तो 10th में मैंने पीवाईक्यूज नहीं करे थे, मैंने सिर्फ पढ़ा था, अपनी एनसीईआरटी उठाई थी, उसके बेस पे ही गई थी सर मैं, और मेरे उतने अच्छे नंबर भी नहीं आए थे क्योंकि मेरी नानी का डेथ हो गया था, तो फिर मेरा थोड़ा मन भी नहीं था, आते हुए भी मैं छोड़ के आ गई थी अच्छा, मैं। आपकी तो खैर नानी चली गई, मेरे तो यहाँ मम्मी चली गई। मेरी हाँ। मम्मी अभी 2 महीने पहले एक्सपायर हो गई, जो कि मैं क्विट भी करने को सोच रहा था पढ़ाई-वढ़ाई। तो फिर मम्मी ने कहा, पापा ने कहा कि जो है वहाँ तक तुमको मम्मी यहाँ तक लेके आई हैं, तो उनका सपना अधूरा रह जाएगा अगर तुम ये सब पढ़ाई-वढ़ाई छोड़ दोगे। क्योंकि पता है जो चीज़ हम लोग चाहते, मैंने बहुत सारे सपने देखे थे अपनी मम्मी के साथ कि जाऊँगा कार के साथ, बैठूँगा मम्मी के साथ, है ना? उनके लिए दरवाज़ा खोलूँगा, रेस्टोरेंट जाएँगे, खाएँगे-पिएँगे। भला ही मैं पैसा भी कमा रहा हूँ या जो भी पढ़ाई-वढ़ाई कर रहा हूँ, लेकिन मुझे अभी एक सुकून नहीं है कि जिनके साथ होना चाहिए उनके साथ मैं नहीं हूँ, तो इस वजह से मुझे बहुत बुरा लगता है। यस सर, आई कैन अंडरस्टूड। सॉरी सर नहीं, कोई दिक्कत नहीं है फॉर उसमें, आस्किंग। खैर वो तो, लेकिन वही मैं सोचता हूँ ना कि आप जो चीज़ आपके पास है ना, अभी आप उनको एन्जॉय करो, पढ़ाई करो, लिखाई करो, तो ये सब मेन चीज़ है। बाकी जो आप चाहते हो वो तो मिल ही जाएगा, है ना? बिल्कुल मिलेगा। सर मम्मी तो मेरे पीछे मतलब यही लगी हैं कि मतलब तुम नीट करो बेटा, नीट करो, बाहर जाओगे तुम हमको छोड़ के। अब मैंने मम्मी को बोला मम्मी मेरे साथ रहना, आप मेरे साथ चलना, मम्मी बोले नीट में ज्यादा फायदा है। फिर मैंने बताया कि यार इसमें मेरे को सही नहीं लग रहा क्योंकि इन लोग ना जनरल वालों को सीट कुछ ज्यादा ही नंबर पे देते हैं, और फिर मम्मी ने बोला देखेंगे आगे, पहले तो 12th आप करो। जनरल में आती होगी? ये सर जनरल। खैर आप मुझसे जो है फिजिक्स एंड केमिस्ट्री आप पढ़ सकती हो, लेकिन मैंने खुद के भी नोट्स बनाए हुए थे, तो मेरे अभी भी नोट्स हो सकते हैं। तो अगर आपको ऑर्गेनिक के कोई नोट्स चाहिए होगा तो आप मुझे बताना, मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। बाकी मैं इसके फिलो पे ही मिलूंगा ही, आपको पढ़ा दिया करूंगा, है ना? यस तो आप सर। काफी इंटेलिजेंट भी हो। हाँ सर बताइए। सर मतलब मुझे बस फिजिक्स का और एक बार देखना है क्योंकि केमिस्ट्री तो आज मैं रिवीजन कर ही रही हूँ, मैंने कहीं से नोट्स निकाले हैं ये। अच्छा। तो यस सर। चलो, तो केमिस्ट्री में सबसे बढ़िया चैप्टर, मतलब सर वन शॉट नोट है ना अच्छा, ये, तो इसलिए। तो वन शॉट बढ़िया है, लेकिन जो है आपके कॉन्सेप्ट आपने खैर पहले से ही बता रखे हो, आप पढ़ रखे हैं, तो वेरी गुड, कोई दिक्कत नहीं है। यस सर। तो आपका नाम, सो एनसीईआरटी तो मैंने खोली भी नहीं है अच्छा, मैं बिल्कुल। खुद भी सच्चाई बता दूं, मैंने फिजिक्स की एनसीईआरटी नहीं खोली थी, जो कि मैंने सारी चीजें यूट्यूब से, है ना, और गूगल से, बहुत सारी चीज, और एनसीईआरटी का क्वेश्चन मैंने किए थे, तो और एनसीईआरटी को लाइन टू लाइन नहीं पढ़ा था, लेकिन केमिस्ट्री मुझे अच्छी लगती थी, केमिस्ट्री से मुझे प्यार है, तो मैं मैथ और केमिस्ट्री को जो है, अच्छा मैथ के लिए मैं रेफरेंस बुक, अच्छा उसका तो खैर बताने से फायदा नहीं, आप बायो से हो, है ना? तो यस सर। एक्चुअली मेरे जानने वाले भी हैं बहुत सारे लोग, डॉक्टर, डॉक्टर नहीं, सर जो एनसीईआरटी से क्या क्वेश्चंस आते हैं क्या, जो बिल्कुल केमिस्ट्री बिल्कुल, मैं हमारी? बता दूं आपको कि एनसीईआरटी में जो भी आपकी टेबल्स बनी हुई हैं, जितने चार्ट्स बने हुए हैं, जितने यस सर। हैं, जितनी आपकी रिएक्शन है, जितने आपके बोल्ड लेटर्स में लिखे हुए हैं, वो सब आपके क्वेश्चन ही क्वेश्चन है, और उसके एग्जाम्पल मेन आपके डायरेक्ट एज डिट्टो पूछ लेते हैं, ठीक है? हाँ, अच्छा। तो आपके जितने एग्जाम्पल, जैसे सपोज अगर मैं आपसे पूछूं कि आइडियल सोल्यूशन, 9 आइडियल सोल्यूशन के एग्जाम्पल आप बताइए, तो वो तो इजी हाँ है इजी सर। है, वेरी गुड। अच्छा, तो एनिलीन और वाटर जो है आपका कौन सा वो होता है, आइडियल के नॉन आइडियल? एनिलीन और वाटर होता है सर, नॉन आइडाइल होता है। पक्का? यस सर, नॉन आइडल होता है ना। यस सर, नॉन आइडल ही होता है। चलो ठीक है, वेरी गुड। तो पथेलामाइड, तो गैब्रियल, अच्छा एक बच्चा ऐसे गैब्रियल पथेलामाइड थी, तो उस बच्चे ने ही अपना नाम ही रख लिया गैब्रियल, फिलो पे ही। तो मैंने कहा सही है यार, चलो ना। सर सही है ना, टीचर को भी दिक्कत नहीं होता है, वो कभी थोड़ा सा कट के दिख जाता है नाम तो फिर समझ नहीं आता। यार कोई नहीं। तो आप पढ़ाई करो अच्छे से, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री आप मुझसे पढ़ सकती हो, है ना? और बताइए क्या डाउट है? सर फिजिक्स हाँ, का बस वन शॉट रिवीजन देखना है, अच्छा फिजिक्स, बट ना इसमें 24 आवर्स के वीडियोस डालने हैं, तो मैं बोला इतना सारा कैसे देखूं। अच्छा वन शॉट में आपका, जैसे अगर आप वन शॉट, अगर कोई चैप्टर पढ़ा हो आपने, जैसे वन शॉट में भी कौन सा चैप्टर पढ़ा है आपने?
सर मैंने पूरी केमिस्ट्री वन शॉट में ही करी है, मतलब 6 आवर्स में पूरी अरे बाप रे! खत्म। तो फिर काफ़ी आप इंटेलिजेंट यस हो। सर। तो सबसे बढ़िया चैप्टर कौन-सा था? नहीं सर, मैं इंटेलिजेंट नहीं हाँ, हूँ। मैंने मतलब यूट्यूब पे एक चैनल है, पता नहीं उनका नाम क्या है, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, तो उनसे वन शॉट में मैंने पूरी 6 आवर्स की केमिस्ट्री पढ़ी, उन्हीं के नोट्स हैं अच्छा। ये। तो हाँ, तो उसी में शायद तक उनने थोड़ा-सा मिस्टेक कर दिया था, तो उनने बस इतना बोला है, "तुम लोग मेरे वन शॉट देखो, मेरे को आती है केमिस्ट्री।" मतलब पढ़ा है हाँ, हमने बस। उन्होंने बोला अगर तुमने पढ़ा है तो ठीक है, ये रिवीजन वाले लेक्चर देख लो, अगर नहीं पढ़ा है, एक भी शब्द नहीं हुँ। पढ़ा है, तो मतलब वहाँ से देख लो। सर मैं सच में पूरी केमिस्ट्री भूल गई थी, फिर भी मैंने रिवीजन देखा, बट मुझे ऐसा नहीं लगा कि वो रिवीजन करा रहे हैं, ऐसा लग रहा है पढ़ा रहे हैं सही में, मतलब चलो स्टार्टिंग से। वेरी गुड, सही है, आना चाहिए। मतलब सर 30 मिनट्स के लेक्चर्स उनने कवर करे हर एक चैप्टर के, मतलब पर चैप्टर 30 मिनट्स में पूरा खत्म कर दिया, और 6 आवर्स का भी नहीं था सर वो वीडियो, मैंने डबल एक्स की स्पीड पे देखा तो 3 आवर्स में कुछ खत्म करा अरे था। चलो वेरी गुड। तो काफ़ी अच्छी बात है आपने कंप्लीट कर लिया आपका चैप्टर अपने। यस सर, बस अब यही है कि अब सर हिंदी ले लिया ना मैंने, तो उसमें ही वो है। हिंदी ले लिया आपने? अब पी रहता तो पी में इजी था सर। अच्छा, पीई क्या पोटेंशियल में? हाँ सर। यस सर। क्योंकि मेरे सारे फ्रेंड्स पी के हैं सर, तो उन लोग बोल रहे हैं हमारा तो बहुत इजी है, हमको तो कुछ नहीं करना, हमको पहले जैसा ही योगा वोगा के बारे में बताना है, वो कुछ नहीं। अच्छा वेरी गुड। यस सर। ओके सर। थैंक यू तो सर। थैंक यू बेटा, वेलकम बेटा। अगर आपको समझ में आया तो आप अच्छे से रेटिंग देना, और अगर और कोई डाउट हो तो यस मुझे सर। आप क्या करोगे? ऐड टू फेवरेट अगर करना चाहना तो कर लेना, है ना? सर हो जाएगा क्या? हाँ, ऐड टू फेवरेट भी हो जाता एक है ना? अगर सेकंड। आप मुझसे सपोज़, अगर जैसे मैं अच्छा। कॉलेज भी जाता हूँ, अच्छा आजकल मेरी छुट्टी चल रही है, मेरा पेपर हो गया था परसों, तो छुट्टी चल रही, तो अभी मैं 1 हफ्ता तो फ्री हूँ। तो कभी-कभार जैसे क्या होता है कि बच्चा क्या करता है कि डायरेक्ट मुझसे, मतलब डायरेक्ट मैं मिलता नहीं हूँ, बिज़ी कहीं, जैसे आपसे बिज़ी हो गया अभी पढ़ाने में, तो कोई और टीचर। सर आप फ्री कब रहेंगे सर? मुझे कैम वो उसका फिजिक्स का एक बार समझा दीजिएगा, मतलब वन शॉट में अगर आप दे पाएँ तो। और फी का रहा तो सर मैं पे कर दूँगी फी। नहीं, नहीं यार, ऐसा कुछ नहीं है। इसी पे ही मैं फ़िलो पे ही मिलने वाला हूँ। और बाकी अगर और कोई अगर डाउट हुआ करे तो आप मुझे, आप चाहो तो मेरा व्हाट्सएप नंबर ले सकते हो, डाउट कर व्हाट्सएप भेज देना आप मुझे, क्योंकि और भी बच्चे मुझसे जुड़े हैं। यस सर, नंबर बोल दीजिए, हाँ, मैं तो क्योंकि वो लिख मुझे लेती हूँ। बुला लेते हैं कि सर आ जाइए, क्योंकि मैं कभी-कभार बिज़ी रहता हूँ, तो कह देते हैं कि सर मुझे आज इतने बजे पढ़ना है, मुझे बता दीजिए डाउट, है ना? तो अच्छा, किसी-किसी का रिचार्ज भी खत्म हो जाता है तो मैं बता देता हूँ, मैंने कहा ठीक है चलो, ठीक है? तो यस सर। आप फ़ॉरेन जाइए, पढ़ाई करिए बढ़िया से, और डॉक्टर बन के आइए, यस ट्रीटमेंट करिए लोगों का, है ना? तो डॉक्टर वैसे क्यों बनना चाहती हो आप, प्रिया जी? सर, डॉक्टर इसलिए बनना चाहती हूँ सर, पहले मुझे नहीं बनना था, पहले मुझे मैथ्स बहुत पसंद थी 8th हुँ, तक। हुँ। तो फिर मतलब 9th में क्या हुआ, 9th में मैथ्स भी बहुत टफ हो गई। पहले तो हुँ, नहीं तो सर मैं किसी में नंबर आए या ना आए, मैथ्स में ज़रूर आ जाते अच्छा। थे। मैथ्स मतलब इतना ज़्यादा पसंद था मुझे, 9th तक तो बहुत ही ज़्यादा पसंद था, फिर 10th में पता नहीं क्या हुआ, मेरे को मैथ्स से एकदम से थोड़ी-सी चिढ़ होने लगी। अच्छा, मैथ्स से मुझे हाँ, प्यार फिर था। मैथ्स से दिक्कत हाँ, है। क्या सर? तो मैथ्स में पढ़ती हैं? और फिर यस सर, तो मेरी बुआ भी डॉक्टर अरे है, बाप रे! और मतलब भैया, फूफा जी और मेरी भाभी भी, ये चारों तो डॉक्टर हैं। आपका बैकग्राउंड भी तो काफ़ी अच्छा है। तो आपकी मदर क्या करती है, आपने बताया नहीं? सर टीचर है, अरे प्रोफेसर है वाह! कॉलेज में। वेरी गुड। तो काफ़ी यस हेल्प मिल सर। जाती होगी, है ना? वो वही मैं कह रहा था कि जो आप। सर वो भी बिज़ी रहती हैं, तो मतलब वो रात को ही आ पाती हुँ, हैं फिर। तो वेरी गुड, आपका बहुत ही मुझे सुन के अच्छा लगा। तो वही मैं कह रहा हूँ कि ना, जो आपके पास है उसी में ही आप अभी अब मेहनत करते रहो, और बहुत अच्छी बात है कि आप ने अपना बताया, है ना? खैर, यस सर, तो फिर एक बार हॉस्पिटल गई थी बुआ के इधर, तो मतलब अच्छा लगा था, उन लोग जिस तरीके से पेशेंट से बात तो कर रहे डॉक्टर थे। तो मैं भी बनना और चाहता था, लेकिन मतलब डॉक्टर को देखता था, तो मैं एक बार गया, मतलब केजीएमयू सुना है? केजीएमयू? क्या सर? केजीएमयू? यस हाँ, सर। तो मैं वहीं गया था, यस तो सर। किसी का मामा-वामा थे, तो मैं वहीं गया, तो वहाँ से जब निकल रहे थे डॉक्टर, तो मुझे अच्छा लग रहा था कि डॉक्टर बनना चाहिए। लेकिन कभी फिर मैं पायलट को देखता था, तो पायलट तो मेरा ड्रीम खुद बचपन से ही रहा, कि वो जब मैं छत के ऊपर लेटता था, तो जो है, जब जहाज ऊपर से जाता था, तो मम्मी ने कहा था कि एक दिन तुम भी इसमें ही चलाते हुए हमको ले चलना, इस तरीके से बताया था। तो उस दिन से मेरा सपना, फिर वो सपना ही है अभी, और खैर उसी फील्ड में ही हूँ अभी। तो एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियरिंग कर रहा हूँ लखनऊ एयरपोर्ट पर। तो ये जो
सर हो जाएगा आपका तो। सर 98% आए हैं, हमारे तो 85 आए नहीं, थे परसेंटेज से कोई डजंट टेंथ में। मैटर, मेन चीज होती है कि आना चाहिए, है ना। और यही सी बात है कि जो है, जो मेहनत करेगा वो आगे चल के कुछ ना कुछ करेगा ही, है ना। सपने तो सभी के पूरे हो जाते हैं, बट अगर, लेकिन ये भी है कि अगर सब कुछ मिल जाएगा जिंदगी में, तो सुना होगा शायरी, है ना। यस सर। वही सब चीज। तो सर पता है हमको भी, हाँ हमको भी पता है सर, वो मैम बताती है अगर सब कुछ मिल जाएगा तो फिर आप मांगोगे ही क्या भगवान से? हाँ, ये फिर तो कोई मतलब प्रे भी नहीं करने जाएगा बिल्कुल। कि हमें तो ये बस सब ये कुछ है दे कि देते थोड़ा हैं। सा मैं अब जो है, थोड़ा सा अपना धार्मिक हो गया हूँ, जैसे कुछ गरीब बच्चे होते तो उनके लिए भी मैं करता रहता हूँ, क्योंकि जो चीज मेरे पास है ना, कुछ चीज उन लोग के लिए, मतलब वो चाहते होंगे कि ये चीज मिल जाए, है ना। तो मैं उनको जितना मेरे से होता है मैं करता हूँ। और फिलो पे भी कभी कभार ये बच्चे होते हैं कि रिचार्ज खत्म हो जाता है तो कहते हैं कि सर पढ़ना है, क्योंकि मैं पढ़ाई भी नहीं अच्छी हो पाई। मैंने खुद ही बचपन में, मैंने मतलब जो है बहुत अच्छे से नहीं पढ़ पाया। कभी लाइट की प्रॉब्लम है, स्ट्रीट लाइट के नीचे भी पढ़ा हूँ, तो मुझे अभी भी याद है। तो ओ। बहुत सारी चीजें हैं लाइफ में जिसकी वजह से मुझे बहुत बुरा लगता है, लेकिन अभी भी मैं स्टेबल हूँ। यहाँ पे आके मैं थोड़ा अभी अपना पढ़ता भी हूँ, पढ़ाता भी हूँ, बहुत सारी चीजें मैं कर रहा हूँ। तो मुझे अच्छा भी लगता है, मैं यस बात करता हूँ बड़े बड़े बच्चों से। तो मैं ज्यादा खुद ही भी बड़ा नहीं हूँ, 19 एज समझ रही हो आप कितनी होती है, जस्ट आपसे 1 साल बड़ा, हाँ। यस तो अभी सर। आप जिस तरीके से आप बच्चे हो, वैसे मैं भी बच्चा ही हूँ। और जब सर ये फिलो में पे कितना मिलता है अगर पढ़ाते हैं तो? फिलो में ये रहता है कि 150 पर आवर, यानी 150 रुपए देगा, मतलब 150 रुपए सुना है कि नहीं, 150 रुपए पर आवर। 150 मतलब 150 हाँ, रुपीज। तो आप काफी फॉरेनर हो, फिर ओके। हिंदी आपको नहीं आती। कहाँ रहती हो, एमपी में रहती हो? यस सर। अच्छा, चलो कोई नहीं, तो वहाँ का कुछ और, वहाँ रीजनल लैंग्वेज होगी। नहीं सर, मेरी जो स्कूल है ना सर, तो वो कॉन्वेंट है सर, तो वहाँ पे हिंदी बोलना ही नहीं देते। अगर हिंदी बोलते हैं ना तो फीस ले लेते हैं उन लोग, बाप रे। मतलब फाइन ले लेते हैं। लेकिन हम लोग क्या, ऐसा होना चाहिए था कि इंग्लिश बोलो तो मतलब हिंदी, हाँ मेरे यहाँ भी ऐसे डिट्टो होना चाहिए था, तो हम लोग भी थोड़ी और इंग्लिश सीख जाते। तो आप काफी इंग्लिश में बात करती होगी ना। ये सर मम्मी से भी इंग्लिश में ही बोलती हूँ कभी कभी तो, मतलब ऐसा सर मुंह से ही निकल जाता है, समझ में ही नहीं आता है कभी कभी तो। ये तो है, खैर, समझता हूँ मैं, है ना। और फ्रेंड्स भी मेरे फॉरेन के ही हैं, तो मतलब मोस्टली वहीं के ही हैं, और एशियन ही है, अमेरिका के तो अरे बिल्कुल बाप रे। तो नहीं। काफी मुझे फॉरेन की अमेरिकन बात तो हो रही है, मैं मान के चल रहा हूँ कि आपका नाम है। सर इंग्लिश नहीं, इंग्लिश ही नहीं, मतलब मुझे जापानीज भी आती है, थोड़ी बहुत आती है, बट कोरियन मैंने तो पूरी आप सीख जो ली है। शिफ्ट हुए हो, कहाँ से शिफ्ट हुए, मतलब कहाँ से आप आए हो? सर पुणे में थे पहले पुणे, तो। महाराष्ट्र, अच्छा अच्छा। हाँ, फिर उसके बाद मम्मी का यहाँ पे अच्छा, हो गया। पहले तो महाराष्ट्र में ही हो रहा था हमारा। मेरा ओरिजिनल ओरिजिनल होम प्लेस है सर नागपुर में, बट फिर ना मम्मी का फिर पुणे में हुआ, फिर एकदम से उनने यहाँ एमपी में कर दिया अच्छा। था। और फादर क्या करते हैं आपके? सर फादर का कुछ नहीं है, फादर तो बिजनेसमैन है। अरे वेरी गुड। तो आप लोग भाई बहन कितने हो, 2 भाई हम्म। बहन हो? ये सर 2 भाई बहन है। वो अभी मेरा भाई सर कोटा गया था, अब भी आया वो वहां से, क्योंकि उसको समझ में ही नहीं आ रहा था कुछ वहां पे, तो बोलने लगा हमको नहीं रहना यहाँ पे, हमको वापस ले जाओ। कितना बड़ा भाई है आपका, 10th में किसने है? सर 1 साल छोटा है मेरे से, 11th में है। मतलब सर बहुत होशियार था, 9th मतलब 10th में से भी ज्यादा होशियार है सर वो। बट अभी सर पता नहीं उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा है 11th में। हाँ, हो सकता है, मैं मानता हूँ, क्योंकि 10th के बाद चीजें फिर पता है एक्सपेंड हो जाती हैं, बिल्कुल, है ना, बिल्कुल समझ में नहीं आता। सर मेरे साथ भी 11th में ऐसा ही हुआ था। मतलब मैंने बायो ली, मैं बोला यार ये मैं क्या कर रही हूँ, मेरे को मतलब हर साल से बहुत डिफरेंट ही लगने लगा था मुझे। बहुत टेंशन टाइप की आ गई थी 11th में तो। होता है बेटा, जब पता है, जब कोई साथ नहीं होता तब अच्छा नहीं। चलो, नहीं तो घर में आ ही जाएंगे। कुछ बच्चे होते हैं कि वहाँ पहुंच ही नहीं पाते हैं, यस सर। है ना। यस तो सर बहुत सारी राइट। चीजें मैटर करती हैं लाइफ में, और जरूरी नहीं कि आप पढ़ के ही बहुत बड़ा इंसान बन पाओ या पढ़ के ही बहुत कुछ कर पाओ, है ना। ये है। अब मेरे पापा, मैं आपको सच्चाई बता दूं, मेरे पापा बीए फेल है ना। अच्छा। तो ओ। क्या कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं, छोटी मोटी जॉब करते हैं। सर कर रहे हैं बट अपना ड्रीम पूरा नहीं हो पाता ना सर। नहीं, हो जाएगा, आप सोचा करो। मैं किताब पढ़ता हूँ, क्योंकि और मेरा कोई किताबों के अलावा या गॉड के अलावा और कोई है भी नहीं। तो किताब को पढ़ो,
और मैं एक किताब पढ़ता हूँ थिंक एंड ग्रो रिच। तो मैं 96 रुपए की किताब लाया था, ऑनलाइन मैंने मंगाई थी, इतनी बढ़िया किताब है। उसमें बताते हैं कि जो आप सर 96 क्या 96? हाँ 96, चलो अब से मैं थोड़ा इंग्लिश में बोलूंगा। तो 96 रुपीज की आपकी वो बुक है, जो कि आप खरीद के दैट मीन्स बाय करके आप उसको रीड करो, इतना अच्छा लगेगा कि जैसे लगेगा कि पढ़ने की जरूरत ही नहीं है कुछ भी, है ना। यस सर। तो बहुत सारी चीजें लाइफ में मैटर करती हैं, है ना। अब हर चीज बनी हुई, तो हर चीज को एंजॉय करना चाहिए लाइफ में, है ना। हंस के खेल के लोगों के साथ थोड़ा खुशियां बांटो, मेन चीज हम लोग चाहते हैं खुश रहना चाहते हैं। पढ़ाई भी करके क्या आप